जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आने वाली है उसमें जो आरक्षण नई आरक्षण लागू होगा या पुराने आरक्षण, इसी पर हो हल्ला मचा हुआ। देखिए, इस पर मैं जो अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, बहुत अभ्यर्थियों को बुरा लगेगा, लेकिन जब समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हम ही सही थे। देखिए, मेरा ओपिनियन यही है कि जो भी पत्रकार हो, चाहे यूट्यूबर हो या शिक्षण कोचिंग संस्थान जिससे भी जुड़े हुए हैं, वह केवल यही चर्चा कर रहे हैं। हर जगह जाकर पार्टी के प्रवक्ता से पूछना हो या जो भी सरकार में मौजूद मंत्रीगण से भी बात करना हो या विधायक, जो भी हर जगह जाकर ये बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट आएगा उसमें नई आरक्षण पॉलिसी के आधार पर आएगा या पुराने आरक्षण के आधार पर आएगा, बस यही चर्चा कर रहे हैं और आप लोग इसी में बहुत गुच हो जा रहे हैं। देखिए, इससे आप लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूछिए क्यों? यदि आरक्षण लागू होगा तो वह न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, वह न्यायालय तय करेगी कि किसे आरक्षण मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो मांग है, उसे हर कैटेगरी का हर अभ्यर्थी को फायदा होगा, वो भले वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों नहीं हो। हम ज़्यादा जानकार तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगा, ये बात आप मान के रखिए। 15 से 20 हजार ऐसे अभ्यर्थी होंगे। रिजल्ट जब जारी होगा तब देखिएगा मल्टीपल रिजल्ट उनका आएगा, और वो मल्टीपल रिजल्ट इतना दुर्दशा कर देता है 2-3 नंबर से छंटने वाले अभ्यर्थियों का, उनका का सारा पढ़ा लिखा हुआ शून्य हो जाता है। वह कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर सेम रहता है लेकिन एज के वजह से छट जाते हैं, या जो नंबर का इशू होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने नंबर लाएं, उसके आधार पर मेरिट अगर से बना दिया, कहीं ना कहीं वह 1-2 नंबर से यदि छट रहे हैं तो उन पर क्या बीत रहा होगा। और जो ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का ये जो मांग है, इसी पर आप फोकस रहिए। देखिए, ये हर कैटेगरी के, हर सब्जेक्ट के और हर वर्ग के बच्चों का यह इसमें लाभ हो सकता है। लेकिन जो आरक्षण पॉलिसी है, यह राजनीतिक लोगों का ही लाभ होगा, इसमें अभ्यर्थियों का तत्काल लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं, जो भी प्रक्रियाधीन है न्यायालय में, वह न्यायालय तय करेगी। अब सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको पता है, भले कुछ हो जाए भविष्य में वो अलग बात है, लेकिन इस बात पर हमें ज़्यादा फोकस रखना होगा कि भाई वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अंतिम मेधा सूची जारी होने से पहले, ये दोनों प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। एक व्यक्ति का आप एक रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन आयोग यहाँ पर जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेगा? बोलेगा कि देखिए, कोई भी बच्चा है जिसका 3 जगह रिजल्ट हो रहा है, तो हम क्यों उसका रिजल्ट रोके? मैं उनका रिजल्ट क्यों रोकूं? उनके अवसर की उपलब्धता का हनन हो जाएगा। लेकिन कोई अलग विकल्प तो भी आप तलाश सकते हैं। मान लीजिए आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दीजिए, लेकिन आप उसमें चूज करवाइए ना कि हाँ, आप 6 to 8 में रहना चाहते हैं कि 9 से 10 में रहना चाहते हैं कि 11 से 12 में रहना चाहते हैं। रिजल्ट जारी करने से पहले आप बता दीजिए अभ्यर्थियों का जिनका मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है, या रिजल्ट जारी कर दीजिए और पूरक परिणाम के द्वारा उस रिक्ति को भर लिया जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह पहले करा लीजिए, तब जाकर ना पारदर्शी रूप से यह नियुक्ति हो पाएगी। आप अपने मनमानी तरीके से करेंगे तब तो फिर यहाँ पर लगभग 20,000 के लगभग में सीट ऐसे ही रह जाती है, फिर अगले टीआरई में जोड़ दिया जाता है। किसी भी बच्चा का तैयारी करने का एक लेवल होता है, हर समय उसके लेवल में उतार चढ़ाव होते रहता है। बहुत ही मुश्किल से वह 4 महीने 5 महीने कहीं जा कर के तैयारी करता है, चाहे घर पर रह कर के ही तैयारी करता है। हर समय उसका तैयारी का लेवल सामान्य नहीं रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आरक्षण पॉलिटिक्स में मत घुसिए। ये आरक्षण पॉलिटिक्स आपके रिजल्ट में बाधा बनेगा और कट ऑफ को हाई कर देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम मेधा सूची जारी होने से पहले हो जाए। इस 2 मांग को लेकर के आप अपने स्तर पर जितना हो सके मजबूती से रखिए। जो भी शिक्षकगण हैं उनका सहयोग कीजिए, इस मांग को लेकर के आयोग को विवश कर दिया जाए या इसको स्वीकार कीजिए। और हर जगह से ये बातें आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं केवल ये आरक्षण पॉलिटिक्स पर जा कर के पूछ रहे हैं, जो अपने चैनल पर दिन रात इसी को लेकर के खींचतान करते रहते हैं। इन सब
चैनलों को देखना छोड़ दीजिए और केवल अपनी मांग को लेकर जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है उसी पर फोकस कीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम मेधा सूची जारी होने से पहले, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी को लेकर के आप आगे बढ़िए। जो तरीका हो सके, जो हो सके, डिजिटल हो या फिजिकल हो या जैसे हो, आप अपना इस मांग को सबसे ऊपर रखिए। आरक्षण पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, आरक्षण मिलना होगा, देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।